हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल मम्माज वर्ड पे। फ्रेंड्स, सुबह के हो गए हैं 11 o'clock और मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी करने। मैं सुबह इसलिए स्टडी नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है और वो मेरे साथ ही उठ जाता है, तो मुझे इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। मैं उठती हूँ 6 o'clock। उसके बाद मुझे बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल खुल गया है और वो स्कूल जाने लग गई है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। अब मैं 11 o'clock सारे काम करके फ्री हो गई हूँ। अब मैं बैठूँगी अपनी पढ़ाई के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं आज क्या क्या टॉपिक कवर करूँगी। इस बात पे मुझे याद आया कि फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें किस टाइम पढ़ाई करना चाहिए, सुबह या शाम को या दोपहर में, या सुबह उठ के कुछ लोग पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो उनकी बॉडी या उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, या फिर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो रात को कितने बजे सोते हैं। अगर वो रात को देर रात से सो रहे हैं, सुबह वो अगर उठ भी गए तो वो फ्रेश नहीं होंगे। अगर फ्रेश नहीं होंगे तो वो उनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं बन पाएगा। और ऐसा आप सिर्फ 1-2 दिन कर सकते हैं, रोज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो कंप्लीट होनी ही चाहिए, तभी हम कोई भी काम पूरे कंसंट्रेशन से कर सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ खासकर उनको जिनका छोटा बेबी है, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो अपनी पढ़ाई के लिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टफ रूल ना बनाएं कि हाँ मुझे सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ना है। आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। उस टारगेट को पूरे दिन में आप अचीव करने की कोशिश करिए। अब वो टारगेट आपने मॉर्निंग में स्टार्ट किया है, आपको फिर पता होता है कि हाँ मेरे पास कितना लिमिटेड टाइम है और उसी लिमिट के अंदर आपको वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आप अपना पूरा एफर्ट उसमें लगाइए, ना कि इस बात की सोचने में कि मैंने कितने आवर्स पढ़ाई करे हैं, मैंने सुबह करे हैं या शाम को करे हैं। इफेक्टिव तो पढ़ाई कभी भी कोई पढ़ाई जो होती है इफेक्टिव तभी बनती है जब आप उस पर पूरी कंसंट्रेशन से करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप मेरी इन बातों को समझेंगे और अप्लाई भी करेंगे। और मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ मैं आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करूँगी, मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। कल मैंने ये सारे चैप्टर्स ख़त्म करे थे। कल मैंने आमिर खुसरो के जो थे वो इंट्रोडक्शंस वगैरह पढ़ लिए थे, बट आज मैं उनकी पंक्तियाँ पढ़ूँगी और उसे दोबारा से रिवाइज़ करूँगी। प्लस मैं उपन्यास के स्टार्टिंग का पढ़ लिया है, अब लास्ट में जो है उसके लास्ट चल रहा है। जो सरस्वती पांडे की बुक है उसमें 294 और 295 पेज पढ़ूँगी। उसके बाद मैं हिस्ट्री की आज क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, और उसके बाद मैं मैथ्स के क्लास 8 जो है वो चैप्टर नंबर 2.4 उसके जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे लगता है मेरा मैथ्स का जो भी बेसिक है वो अच्छे से क्लियर नहीं है, तो मैं इसलिए अभी मेरे पास टाइम है, D+B की अभी कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो मैं इसलिए अभी सोच रही हूँ कि इसे कंप्लीट कर लें और अपने एक कंसेप्ट बिल्डअप कर लूँ। फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। फ्रेंड्स, अब हो गए हैं मुझे पढ़ाई करते हुए 2 आवर्स से ऊपर, और अब आ गई है मेरी बेटी स्कूल से। अब मैं उसके लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं उसको लंच वगैरह करा के फिर दोबारा से पढ़ाई के लिए बैठूँगी। देखते हैं कि कितनी देर फिर बैठ पाती हूँ। मेरा तो ये रहता है कि बस मुझे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, ये नहीं रहता कि भाई मुझे इतने घंटे ही पढ़ने हैं। हो सकता है कि मेरा 1 घंटे का जो टॉपिक कंप्लीट करना हो सकता है मैं 45 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि अगर हम अपना 100% एफर्ट लगाते हैं तो वो काम हम जल्दी भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई क्योंकि आप 2 घंटे भी बुक लेके बैठे रहो, बट अगर उससे आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं रहे हो, रिटेन नहीं हो पा रहा माइंड में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो आप चाहे 4 घंटे बुक्स लेके बैठे रहो, होना कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट डे यही लगेगा कि मैंने जो लास्ट डे पढ़ा था वो सब भूल गया है।
तो आप थोड़ा पढ़ो पर अपने माइंड में रिटेन करने की कोशिश करो। रिटेन करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है, जब आप किसी काम में लग रहे हो तो अपने दिमाग में उसे रिकॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि रिकॉलिंग पावर एक ऐसी पावर है जो आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने में भी बहुत हेल्प करती है और चीज़ों को याद लॉन्ग टाइम तक याद रखने में बहुत हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी